हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि नौकरी डेटाबेस के यूजेस रिपोर्ट को कैसे और कहां से जनरेट करें और सभी यूजर्स के यूजेस को कैसे एनालाइज करें। और ये रिपोर्ट सुपर यूजर से सभी सब यूजर की जनरेट की जा सकती है, बट स्पेसिफिक सब यूजर से उसी स्पेसिफिक सब यूजर की जनरेट की जा सकती है और किसी अदर सब यूजर की जनरेट नहीं की जा सकती है। तो सबसे पहले हम naukri.com ओपन करेंगे। naukri.com ओपन होने के बाद में फॉर एम्प्लॉयर्स पे कर्सर ले जाएंगे। फॉर एम्प्लॉयर्स पे कर्सर ले जाने के बाद एम्प्लॉयर लॉगिन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। और ध्यान रखें, यदि आपको सभी सब यूजर की रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आपको सुपर यूजर अकाउंट में लॉगिन करना होगा, और यदि किसी सब यूजर की रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आप सुपर यूजर से या उस पर्टिकुलर सब यूजर अकाउंट में भी लॉगिन कर सकते हैं। और नौकरी पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद में रिपोर्ट्स पर कर्सर ले जाएंगे और रिपोर्ट्स पर कर्सर ले जाने के बाद में रेजडेक्स पर क्लिक करेंगे। और रेजडेक्स पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे हम 4 तरह की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और वो भी 3 तरीकों से। फर्स्ट रिपोर्ट डेटाबेस यूजेस रिपोर्ट। इसमें हम ये चेक करते हैं कि हमने कितने रेज्यूमे ओपन किए और कितने रेज्यूमे डाउनलोड किए। सेकंड रिपोर्ट यूजर लॉगिन रिपोर्ट। इससे हम यूजर का लॉगिन और लॉगआउट टाइम चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ उसका आईपी एड्रेस भी चेक कर सकते हैं। थर्ड रिपोर्ट कमेंट रिपोर्ट्स। इस सेक्शन में सभी सब यूजर ने जितने भी कैंडिडेट की प्रोफाइल या रेज्यूमे में जो कमेंट पोस्ट किए हैं सारे यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। नंबर 4 कॉल रिपोर्ट। इस सेक्शन से हम सारी कॉल की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और इन रिपोर्ट्स को हम 3 डिफरेंट तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 1 वन क्लिक रिपोर्ट। इस सेक्शन पर क्लिक करके हम स्पेसिफिक टाइम की रिपोर्ट को सिर्फ ऑनलाइन देख सकते हैं। नंबर 2 कस्टमाइज रिपोर्ट। इस सेक्शन से हम रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड ड्यूरेशन को कस्टमाइज करके ऑनलाइन देख सकते हैं। नंबर 3 ऑटो ईमेलिंग ऑफ यूजेज रिपोर्ट। इस सेक्शन के थ्रू हम मल्टीपल आईडीज पर वीकली या मंथली रिपोर्ट भेजने के लिए ऑटो ईमेलिंग सेट कर सकते हैं। और अब हम हर रिपोर्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट डेटाबेस यूजेस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हम पिछले 1 साल तक का देख सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे फील्ड्स हैं और हम अपनी रिपोर्ट की नीड एंड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और हम यहाँ जिस भी सब यूजर की रिपोर्ट जनरेट करनी है उसी के अकॉर्डिंग सिंगल सब यूजर या मल्टीपल सब यूजर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद रिपोर्ट टाइप भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्वार्टरली चाहिए आप क्वार्टरली सेलेक्ट कर सकते हैं, मंथली चाहिए आप मंथली सेलेक्ट कर सकते हैं, डेली का चाहिए तो आप डेली सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद फील्ड्स टू बी सीन, जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप उनको सेलेक्ट करके, जैसे सर्चेज, ईमेल सेंट, रेज्यूमे डाउनलोडेड इन वर्ड्स, डुप्लीकेट कैंडिडेट्स डिटेक्टेड, क्लिक टू व्यू, SMS सेंट, टोटल CV व्यूज, टोटल CVs डाउनलोड इन एक्सेल,
रेज्यूमेज फॉरवर्डेड, डुप्लीकेट ईमेल सेंट, सीबी एक्सेस, जिसकी भी रिपोर्ट आपको चाहिए वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं, अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। शो यूजेज फॉर करंट एंड एक्टिव सब्सक्रिप्शन और ऑल सब्सक्रिप्शन। अगर आपको सिर्फ करंट और एक्टिव सब्सक्रिप्शन का चाहिए तो आप इसको चेक मार्क करेंगे, और आपको सभी सब्सक्रिप्शन का चाहिए तो आप इसको चेक मार्क करेंगे। स्पेसिफाई द डिस्प्ले फॉर्मेट, डिस्प्ले इन द ब्राउजर, डाउनलोड इन एक्सेल। अगर आपको ब्राउजर में ही सिर्फ देखनी है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, और आपको एक्सेल में डाउनलोड करनी है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे और आप इसको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप जनरेट पर क्लिक करेंगे तो आपको रिपोर्ट इस तरह की शो होगी। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सब यूजर शो होंगे और राइट हैंड साइड पर आपको डिटेल शो होगी। टोटल सर्चेस, जो भी आपने फिल्टर यहाँ पे सेट किए हैं, जो आपने स्पेसिफिकेशन यहाँ पे सेट किए हैं, वो आपको सब यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अब बात करते हैं हम यूजर लॉगिन रिपोर्ट। हम यूजर लॉगिन रिपोर्ट लास्ट 3 मंथ तक की ही देख सकते हैं। यूजर लॉगिन रिपोर्ट को कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहले हम सब यूजर नेम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सॉर्ट टाइप, आपको डेट वाइज चाहिए या सब यूजर वाइज चाहिए। स्पेसिफाई द डिस्प्ले फॉर्मेट, आपको ब्राउजर में ही देखना है या आपको एक्सेल में डाउनलोड करना है। जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन हो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब इसके बाद आप जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद इस तरह से रिपोर्ट ओपन होगी, जिसमें लेफ्ट हैंड पे डेट, सब यूजर, लॉगिन टाइम, लॉग आउट टाइम, यूजेज इन मिनट विद आईपी एड्रेस शो होगा। इससे आपको डेटा के मिसयूज होने का पता चल जाएगा, और इन केस कोई मिसयूज कर रहा है तो आप अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम कमेंट्स रिपोर्ट की। कमेंट्स रिपोर्ट सिर्फ लास्ट 1 मंथ की ही एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ड्यूरेशन सेलेक्ट करके जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे और रिपोर्ट ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम पे एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगी। और अगर कोई भी आपने कमेंट इस ड्यूरेशन में मेंशन नहीं किया होगा तो आपको ये शो होगा, नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द स्पेसिफिक डेट रेंज, प्लीज मॉडिफाई द क्राइटेरिया। जब आप ड्यूरेशन को चेंज करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हम सिर्फ लास्ट 1 मंथ का ही देख सकते हैं, तो अभी मैंने लास्ट 1 मंथ का ही लिया है और ये रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है। और जब हम इसे ओपन करेंगे तो इस तरह से शो होगी, और इसमें प्रोफाइल लिंक डिस्प्ले होगी, और उस प्रोफाइल लिंक के सामने वो सारे कमेंट दिखेंगे जो आपने कैंडिडेट की प्रोफाइल पे मेंशन किए होंगे, और जिस भी सब यूजर से किए होंगे और जिस भी टाइम किए होंगे वो सारे इसमें शो होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा कि naukri.com से डेटा यूजेज रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं। इन केस फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए वंदे मातरम।